संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कहे कबीर वस्तु तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, वस्तु तो कहीं रखी है, ढूंढ कहीं और हो रही है, वस्तु नहीं मिलेगी। भेदी लीजिए साथ। जो जानकार है उस वस्तु का कि यहाँ रखी है, उसको हम साथ ले लेंगे तो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। क्या वस्तु सोना चांदी की बात है? क्या वस्तु घर में सामान कुछ भी रखा उसकी बात है? नहीं। साहिब हैं, संत हैं, मन माया की बात से परे परमात्मा की प्राप्ति की बातें करते हैं। वो क्या क्यों करते हैं बताओ? सर्वोच्च है वो, हमारा अविनाशी पिता है। हम उससे बिछड़े हुए हैं बहुत सालों से, कल्प बीत गए, हमें कुछ भी याद नहीं है। दृष्टांत पिंड में ले लो। एक भिखारी भिक्षा मांगता मांगता राजमहल के आसपास आ गया। राजा का छोटा सा पुत्र था, 2-2.5 वर्ष का। उसने देखा ये बच्चा बाहर गेट से आ गया है, उसको 2 लड्डू दे के बैलों के अपने साथ ले गया वो। और उस सत्ता राजा के सीमा से बाहर
किसी दूसरे प्रदेश में ले गया। बच्चा रो रहा था, लड्डू, कभी टॉफी, कभी कुछ दे रहा उसको, अपने झोंपड़ी में ले गया। अब नहीं माना बच्चा, तो चीज और देता रहा, कुछ और देता रहा। धीरे धीरे बच्चे ने सोचा ये तेरा पिता है और मैं इसका पुत्र हूं। उसने कह दिया, आप कौन हो? मैं बेटा तेरा पिता हूं, पुत्र है ये मेरा। चलते चलते 2-2.5 वर्ष बीत गए। वह बच्चा उस भिखारी का पुत्र नहीं था हकीकत में तो, लेकिन बच्चे ने गलती से, अबोध से, अज्ञानता से उसी को अपना पिता मान लिया। अब क्या करता है वो भिखारी? कटोरा भिक्षा का हाथ में पकड़ा के अपने साथ लेके गली गली भिक्षा मंगवाने लगता है। यानी उस बच्चे को भिखारी बना दिया। बच्चा भूल गया मैं राजकुमार हूं। एक दिन कोई संत था, साधु था, जो राजमहल में भी जा करता था, उस बच्चे को जानता था। तो जो भिखारी था वह गांव में गया हुआ था। उस बच्चे को देखा खेलते हुए, ओहो ये तो वही राजकुमार है लड़का भाई, ये तो इसको उठा लिया यहाँ पे। अब वो जो था साधु बोला, बेटा लड्डू खा ले। लड्डू खाने लग गया। उसको थोड़ा कहा, बेटा तेरा पिता कौन है? कहता भिखारी है, अभी आने वाला है मेरा पिता तो अभी। साधु जी बोले, भाई तू तो बेटा राजा का पुत्र है, तू तो राजकुमार है, कुछ याद दिलवा रहा है उसको। नहीं नहीं जी, मैं तो भिखारी का बच्चा हूँ, मैं नहीं रहता हूँ झोंपड़ी में। बेटा तू राजकुमार है, मेरे साथ चल। थोड़ा बहुत समझा के उसको ले गया। वो जब राजमहल में ले गया, एकलौता पुत्र था राजा का, रानी का, खूब जुट के प्यार करते हैं। बड़ी मुश्किल से आया है हमारा बच्चा। अब कह रहे वो राजा बोला, हे साधु, जितनी माया चाहता है, धन चाहता है, मैं तुझे सब दूंगा। साधु बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा बच्चा तेरे पास आया है, तेरा अंश है ये, तुम इसके अंश ही हो। मैंने क्या गलत कर दिया भाई? कौन है भिखारी, कौन है राजा, कौन है बच्चा? परमात्मा हमारा पिता है और राजा है। आत्मा मन रूपी भिखारी के साथ मिलके इस देश में आ गई और मन को ही सब कुछ मान लिया। मनुष्यों की मनोकामनाओं की इच्छा की पूर्ति चाहता है। यह मनोकामनाओं की पूर्ति का भिक्षा कटोरा उठाए फिरता है, भिन्न भिन्न देवों पे, भिन्न भिन्न देवियों पे, भिन्न भिन्न जगह जा रहा है। और मांग एक ही है इसकी, धन दे दो, पुत्र दे दो, राजगद्दी दे दो, यहां का मांग रहा है। कौन है साधु? गुरु है। इसने देखा ये घूम रहा है, माया के टुकड़े इकट्ठा करता फिर रहा है, ये माया इसको बांध देगी, माया की चाल में ये फंसेगी आत्मा। साधु ने सोचा मौका है, ये मनुष्य जन्म में आई आत्मा है, मन रूपी भिखारी भिक्षा मंगवाएगा भोगों की, माया की, और इसके असली पिता परम पिता परमात्मा से मिलने से रोक देगा। ये नहीं मिलने देगा। यहीं से
साधु उसको समझाने लगता है, बेटा ये देश तेरा नहीं है, ये परिवार तेरा नहीं है, ये सामान तेरा नहीं है। बच्चा कहता नहीं जी, ये तो सारा मेरा है, मेरा परिवार है, सब जमीनें मेरी, सारे महल मकान मेरे हैं। समझा रहा है वह नहीं मान रहा है, समझा रहा है वह फिर थोड़ा थोड़ा मानने लगा। आत्मा जब इस संसार में आई थी पाक साफ थी, कर्मों का मैल इस पे नहीं चढ़ा था। पहले पिंड में दृष्टांत ले लो। एक सफेद बल्लव के ऊपर 7 काले कपड़े ढक रखे, 7 काले कपड़ों के ढकने से उसकी रोशनी बिल्कुल नहीं बाहर आ रही। हमने एक कपड़ा उतार दिया, एक परत, तो भी कोई खास नहीं दिखाई दिया। फिर दूसरी परत उतारी, हल्का सा दिखा कि इसके नीचे कुछ तो है भाई, हल्का सा प्रकाश की हल्की सी कोई किरण दिख रही है। फिर तीसरा हटा दिया, फिर चौथा हटा दिया, फिर हल्की सी टिकारी सी दिखी, इसके पीछे तो जरूर प्रकाश है भाई। फिर वो भी हटा दिया। अब 2 कपड़े बच गए। बल्लव से रोशनी आ रही है, कैसी है वो? काली। रोशनी तो आ रही है, 2 काले कपड़े पर्दों के पीछे है। जैसे हम जिस बल्लव पर जिस रंग का पॉलीथीन या कागज चढ़ाते हैं, पीला, हरा या लाल, वैसी रोशनी बाहर आ रही। मूल रूप में रोशनी नीली, हरी, पीली नहीं है, सफेद थी वो तो। यह संग दोष कहलाता है। तो काले कपड़े के कारण रोशनी बाहर बिल्कुल काली आ रही है। उसने फिर छटा भी उतार दिया भाई, रोशनी बढ़ गई है, फिर भी हल्का हल्का काला भी और सफेद भी नजर आ रहा है। और 7वां भी हटा दिया, क्लियर साफ सफेद रोशनी आ गई। क्या ये मन की, कर्म की चदरें हैं जो आत्मा पे चढ़ाई हुई हैं। मन ने शुरू की, हटाने से तो कुछ नहीं दिखा था। पहली हटाने के बाद कहता मैं थक गया भाई, मैं नहीं हटाता, मैं नहीं हटाता, मुझे नहीं पता मिलेगा ना मिलेगा। फिर ये तो बहुत बैठी है दुनिया इसी प्रकार से, नहीं जी परमात्मा तो मिला ही नहीं जी, हमने देखा नहीं जी ऐसा। अरे गुरु जी ने ज्ञान दिया है, ध्यान दिया है, अभ्यास बताया है, मेहनत बताई है, कर्म बताया तुझे ये करने के लिए, और बिना करे बिना हटाए तो कह रहा है। फिर दूसरा हटा जाएगा, तीसरा हटा जाएगा, फिर दिखने लगेगा। मन न तो आत्मा के प्रकाश को समाप्त कर सकता कभी भी, और न बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। ढक सकता है, ढक लेगा, ढक रखा है। आत्मा अंदर है, बाहर नहीं है, फिर ढक रखा है, नहीं दिखती। कौन कहता अंदर है? घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोणी गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, तेरे घट में बैठा परमात्मा सूझे नाही, तुझे नहीं सूझता नहीं दिखता। लानत, क्या कह रहे हैं? लानत है तुझे मनुष्य, बोल। अंदर नहीं खोज रहा, वस्तु जहां रखी है वहां नहीं खोज रहा। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद, सारे संसार को मोतिया, मोतिया बिंद कहां पड़ता है? कानों में, होंठ पे, नासिका पे नहीं,
कहां? आंख में। फिर आंख ही तो देखती देखती जा रही थी। 60, 62, 65 वर्ष की आयु होती है और सफेद मोतिया, काला मोतिया आने लगता है। कम दिखते दिखते दिखना बंद हो जाता है। क्या दृष्टि पैदा कर सकता है डॉक्टर? कभी नहीं। ढकी गई है बस, वो तो उसको उतार देगा वो। मोतियाबिंद साफ कर दिया, लेंस साफ हो गया। क्या हम बच्चे थे छोटे छोटे, 3री 4थी 5वीं क्लास में, घर में लाइट बिजली की फिटिंग थी नहीं, गांव में लाइट नहीं थी, तो क्या करते थे, छोटे छोटे लैंप आते थे, चिमनी होती थी उनकी, थोड़े फिर बड़े भी लग गए आने। तो क्या होता था, उस चिमनी की रोशनी आम दीपक से ज्यादा होती थी। यानी एक कमरे में 2 चारपाई पे 4 बच्चे बैठ गए पढ़ने वाले, तो सामने कॉपी रख के लिखाई करते थे, पढ़ाई करते, दिखती थी वो। लेकिन उसमें कार्बन जमता रहता था चिमनी में, और भाई सारी काली हो जाती थी। अब बाहर तो रोशनी बंद, काला काला दिखेगा। क्या किया, चिमनी को मांजा, धोया, साफ किया और तब फिर दोबारा डाल दिया। क्या ये हकीकत है? किया है। चलो अब तो लाइट आ गई, ट्यूब जलती है, मान लिया कभी ब्लैक आउट हो जाता है। एक बार हुआ था, घंटों घंटों फार्म, वो क्या बोलते हैं, पावर हाउस से कहीं लाइटें खराब होगी भाई, जरा देखना, मोमबत्तियां बिकने लग गई, माचिसें बिके भाई, वापिस फिर वही मोमबत्ती है, वह दीपक जला जा रहा है। बोलो, कार्बन जम जाता था। फिर ये आंख पे कार्बन ही तो जमता जमता जा रहा है। घट में है सूझे नाही, लानत धिक्कार है मनुष्य तेरे ऊपर, तुझे लानत है। ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद, सारे संसार को मोतिया बिंद होया पड़ा है। अब सोचो कहां ढूंढेगा ये, अंदर है, मिल नहीं रहा, मिला ही नहीं। फिर क्या होगा, बाहर ढूंढने वाले ज्यादा थे, अंदर ढूंढने वाले थोड़े से थे। वो ज्यादा लोगों की भीड़ में दाखिल हो गया। कहता है भाई कहां मिलेगा, चलो पहाड़ों पे, चलो भाई पहाड़ों पे। भीड़ का हिस्सा बन गया वो आदमी, जो जहां बता रहा भीड़ हो रही है वहीं पीछे पीछे लग लिया। 10 वर्ष घूमा बाहर, फिर सत्संग में चली गई आत्मा। जैसे किसी के साथ लग के बाहर गई थी, ऐसे ही किसी सत्संगी के साथ लग के फिर सत्संग में वापिस आ गई, फिर बैठ गई वहां पे भाई। फिर ये श्रीवाणियां चलने शुरू हो गई। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं भाई तिलों के भीतर तेल है, बाहर नहीं है। चकमक पत्थर है, अग्नि भीतर है, प्रकट करनी पड़ती है। तिलों को रगड़ने से तेल बाहर आता है। तिल में तेल नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, फिर तेल वाला काम भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा।